ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। के वचन का अनुवाद करके फिर हम शुरू करें। हे मेरे प्रिय प्रभु चैतन्य मुझ पर दया कीजिए क्योंकि इन तीनों लोकों में आपके सामर्थ्य से अधिक दयालु कौन हो सकता है। आपका उपकार केवल पतित आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मुझसे बड़ा पति कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा दावा सर्वमान्य है। हे मेरे प्रिय प्रभु नित्यानंद, आप सदा अध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं। आप सदा प्रसन्न प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि आप कृपा करके मुझ पर अपनी दृष्टि डालें तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। हे मेरे प्रिय अद्वैत प्रभु सीता के प्रति आप अत्यंत दयालु हैं, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। यदि आप मुझ पर कृपा करेंगे तो स्वाभाविक भगवान चैतन्य और नित्यानंद भी मुझ पर कृपा करेंगे। हे स्वरूप दामोदर भगवान चैतन्य की निजी सचिव, हे चार गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। हे रघुनाथ गोस्वामी मेरे प्रिय आध्यात्मिक गुरु नरोत्तम दास जी आपकी दया की प्रार्थना करते हैं। हे श्रीनिवास आचार्य गोस्वामी के उत्तर भक्तमंडली, मुझ पर कृपा कीजिए। नरोत्तम दास हमेशा रामचंद्र चक्रवर्ती की संगति चाहते हैं। श्री नरोत्तम दास की जय। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? प्रभु जी हमने स्पीकिंग और रीडिंग को डिस्कशन किया था। यस। जैसे हमें जब तक हम लोग भगवान कृष्ण के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं, तब तक हमें यूजलेस भी नहीं बोलना चाहिए। और जब हम लोग ऐसे गॉसिपिंग करते हैं तो उसको प्रचंड कहते हैं। और प्रचंड मतलब वो ऐसा कंपैरिजन होता है जैसे मेंढक का बोलना, मेंढक के बोलने से होता है उसमें केवल सांप आता है। इसलिए जब हम प्रचंड करते हैं तो जो रूप गोस्वामी वो बताते हैं कि प्रचंड करने से तुम्हारी भक्ति कम कर देता है, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो जाता है, भगवान से हट जाता है और हम बहुत ही भक्ति को लेकर कैजुअल हो जाते हैं। तो फिर हमें जो है हमें आपस में अगर बात करनी चाहिए तो भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा करना चाहिए। जैसे गीता में भी कहते हैं कृष्ण भगवान बहुत यंतम परिश्रम। उसके बाद फिर टीचिंग में आता है कि मतलब हमें प्रीचिंग करना चाहिए इस भाव से कि हमें सामने वाले का उद्धार करना है, उसको भक्त बनाना है, डिवोटी बनाना है, ताकि डिफीट करने के भाव से नहीं करना चाहिए। और हमें जो है ना जो न्यूफाइड डिवोटीज होते हैं हमें उनके लेवल के अनुसार ही उनको बताना चाहिए कि जैसे अगर हम उनको फिगर बनाने लगेंगे कि हरे
हरे कृष्णा महामंत्र हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो फिर वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी उस लेवल पे नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसे समझा सकते हैं कि आपके हरे कृष्ण महामंत्र से आपको उनको शांति मिलेगी, आपको लाभ होगा, ऐसे में समझाना चाहिए। पर हमें समझाते समय भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सिद्धांत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो सिद्धांत उसे वैसा और ये भी बताया था कि हमें दूसरे संप्रदायों का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन हमें दूसरे संप्रदायों का मतलब के आचार्यों को या उनकी बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए। हमें श्रील प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि मेरी बुक्स में सब कुछ है। उन्होंने कहा था कि जो भी मतलब हमें जो है वो जब उनके डिवोटी पूछते हैं, उन्होंने 7 बार कहा था कि स्टडी माय बुक्स, क्योंकि उसमें सब कुछ है। तो और ये भी कहा था आपने कि जो है हमें ऐसा समझना चाहिए कि मैं तो इस कार्य के योग्य नहीं हूँ, पर ये मेरे गुरु की कृपा है जिसकी वजह से मैं योग्य बन गया हूँ। जैसे लोकम करो की भाषा है, तो हमें ऐसे हमें टीचिंग करना चाहिए। और ये भी हम कर सकते हैं कि जैसे कभी क्लास होगी तो जो वरिष्ठ भक्त हैं वो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे जो न्यू फाइव डिवोटीज हैं उनके प्रश्नों का आंसर मिल जाए, जबकि उनको आंसर पता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। और जिस स्थान में हम लोग रह रहे हैं हमें वहाँ के नियम फॉलो करने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट हमारे साथ को फेवरेबल रहे। यस, और कोई पॉइंट है? मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पे जब जानना चाहिए तो ये सोचना चाहिए कि आज हम उस बच्ची को मौका देंगे, क्या नाम है, मतलब जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें ये ना सोचें कि क्या नाम हमारी कितनी बुक्स निकली है और इसमें क्या नाम है एक्साइट हो जाए मैंने 10 निकाली 20 निकाली, ये ना सोचते हुए ये सोचें कि उस जीव का कैसे कल्याण होगा, उससे मेरे का कैसे इंट्रोडक्शन होगा, इस चीज़ में हमें उसको पॉइंट ऑफ व्यू में लेके एक और पॉइंट बताना है जैसे जब हम कहीं जाते हैं तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम दुखी हैं, हम फंसे खुशी दिखाई हम कुछ और भक्ति करते हैं एक विचार और कुछ और गुरु की कभी भी वो नहीं करनी चाहिए इंसान वाले गुरु के सामने मदद मांगते हैं और ओके कौन सुनाएगा तो साथ मिलकर आपका पाठ हमें भेजा आप प्रसाद गोविंद ने नाम वाणी का है सर्व ने वाराम राजन विश्वास सो मैं जाए हे राजन, जब तक कोई व्यक्ति भगवान के नाम को अर्पित किए हुए प्रसाद और भगवान के पवित्र नाम में हम वैष्णव का आसन नहीं लेता है, तब तक व्यक्ति उसने कितने भी पुण्य कर्म क्यों न किए हो, गोविंद के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं शरीर आविद्या जाल जैन रानी बाल्यकाल जीवे फेले जैसे सारे ना दाद मध्य जीवा आदि लोगों मारे सिद्ध हरी बस सारा प्रोनाउंसिएशन को देखना जैसे शरीर विद्या जाल जो दिन क्रिया करेगा और ठीक अच्छा अच्छा आपने सीखा कर और कोई कौन कौन सुनाए महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्वपुण्य राजन विश्वास जायते शरीर विद्या जोड़े जाहे नायकाल जीवे मिले जैसा बोले बात मंदे जी गाली लोगों माया सदरमणि बहुत अच्छा हरी बोल ये वो प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर और एक लास्ट महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे सर्वपुण्य राजा विश्वास निर्वजायते शरीर विद्या जाल जगेन प्रियतारे काल विशेषाग्रता जीव लोगों माया सुधर मते आपके जितना करें
पे एक पेज पे बढ़ाते हैं आप। I know. Okay. Okay. The next time थोड़ा बहुत है और आज वो मंत्र है ना? तो आज हम देखेंगे प्रसाद एंड किचन। और प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदी बुक में है वो प्रसाद वाला पार्ट नहीं है, तो इंग्लिश वाले से मैं पढ़ूंगा। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि आप देख सकते हो नेक्स्ट टाइम हम प्रसाद किसी ग्रहण कर रहे हैं कैसे वितरण करते हैं ये देखेंगे। उसके नेक्स्ट वीक एग्जाम है ना, रिटन एग्जाम है और मंत्रों का एग्जाम है। जो भी मंत्र हमने सीखा अभी तक उसका नॉर्मली मैं 4 पूछूंगा, उनमें से एक मैं पूछ लूँगा, 4 पूछूंगा। और अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी और तो मैं 5 भी पूछ सकता हूँ, है ना। और थियोरी जो है जो भी बुक्स में है, जो भी हमने सीखा है और जो आज अभी मैं बोलूंगा ये बुक में नहीं है, तो वो पार्ट भी केवल वो प्रसाद पार्ट किचन वाले पार्ट को बोलूंगा। ओके, कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? नो, प्रसाद पार्ट इसमें ये वाले में कौन करता है? तो प्रसाद तो यहाँ इंग्लिश में प्रयास करूंगा और अनुवाद करके हिंदी। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमको केवल प्रसाद ग्रहण करना है। जो भोजन भगवान कृष्ण को अर्पित किया गया भक्ति भाव से, तो ये ज्ञान को प्रयास करना चाहिए कि प्रसाद ही पाए ना। जैसे गोस्वामी कहते हैं सेवा रूपे ही जीवालो स्वयं एवं स्फूर्तिः। सेवा शुरू होते है जीव से, और जीव का 2 सेवा होती है, एक बोलना हरे कृष्णा मानता भगवान कृष्ण कथा बोलना, और दूसरा है खाना स्वाद लेना। तो प्रसाद को स्वाद को ग्रहण करना, तो उससे क्या होगा, श्री कृष्ण नामादि ना भगत ग्रहण हुए सेवन रूपे ही जीवालो। कि हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं, इन 2 कार्यों से क्या होते हैं, हमें भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक शुद्ध होते हैं ना, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलाइज होते हैं, तब हम भगवान का अनुभव हम कर पाएंगे। जैसे हमें शुद्ध करना होगा, एक तो जप करने से, हरे कृष्ण मंत्र जप करने से या कीर्तन करने से, और प्रसाद केवल प्रसाद ग्रहण करने से। प्रसाद ग्रहण करने से क्या होगा, हमारे जीव कंट्रोल में आएगा। जीव सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंद्रियां होते हैं, जीव कंट्रोल हो गया तो बाकी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ही सरल हो जाता है। यही रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वांछितेन मनसा क्रोधेन, सबसे पहले हमको जीव को कंट्रोल करना। अब वो होगा भगवान का नाम लेने से या कृष्ण कथा करने से और प्रसाद ग्रहण करने से। क्योंकि जब हम प्रसाद पाएंगे, क्योंकि सबका टेंडेंसी, हमारी टेंडेंसी खाने कुछ अच्छा खाना और अच्छा खाने का मन करते हैं, तो बस एक सिंपल चीज करते हैं, वही चीज बनाना है। अगर आपको पिज्जा पसंद है, पिज्जा बनाओ, भगवान को अर्पित करो और खाओ, बस सिंपल चीज है। और बस इस सिंपल चीज से क्या होगा, हमारी इंद्रियां वश में आ जाएगी, हम कंट्रोल में आ जाएंगे, हमें शुद्ध कर देगा। और उससे क्या होता है, हमारा जो ईर्ष्या भाव थी वो धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो आइडियली जो है, कैसे प्रसाद हमको ग्रहण करना चाहिए, तो प्रसाद कैसे प्रसाद बनता है कि वो भक्तों के द्वारा बनाया गया 3 चीज होते हैं। भक्तों के द्वारा बनाया गया, भक्तों के द्वारा भगवान को अर्पित किया गया, और भक्तों के द्वारा दिया सर्व बाय डिवोटीज। ये 3 चीज के भक्तों के द्वारा बनाया गया, भक्तों के द्वारा अर्पित किया गया, और भक्तों के द्वारा दिया गया। तो ये 3 चीज जो है वो उसको प्रसाद बनाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, यहाँ बताया गया हमको प्रयास करना चाहिए कि ये जो स्टैंडर्ड है, ये 3 चीज हम जितना पॉसिबल हो उसको हम फॉलो करें, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार
कुछ लिमिटेशन हो सकते हैं, कुछ विघ्न हो सकते हैं, और कभी कभी प्रचार के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। तो जितना हो सके ये 3 क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होना चाहिए। Unless absolutely necessary for reaching a service, food cooked by non-devotees should be avoided. अगर प्रचार के लिए या सेवा के लिए कभी कभी क्या होता है, जो अभक्त जो बनाया गया भोजन है वो ग्रहण करना पड़ता है कभी कभी, तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस होना चाहिए, है ना, जैसे कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको जो कॉमर्शियल फूड है जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, ये सब खाना नहीं चाहिए घर पे भी। अगर कोई अतिथि आते हैं हमारे घर पे तो उनको होममेड भोजन प्रसाद जो घर पे बनाया हुआ और जो नेचुरल ड्रिंक्स है जैसे चिकंजी, नींबू पानी, फ्रूट जूस, लस्सी, ये दे सकते हैं। जैसे से नहीं कि कोल्ड ड्रिंक ही देनी, जितना हो सके ये अवॉइड करें, स्पेशली चॉकलेट जो है फॉर्मालिटी बना के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैफीन होता है या कुछ ऐसे अल्कोहल भी हो सकता है। पर चॉकलेट का एक ऑल्टरनेटिव होगा जिसको कहते हैं कैरोट चॉकलेट भी होता है, वो ऑफर देखा कैरोट ना, वो चॉकलेट कहते हैं और वो खा सकते, वो दिल्ली को देखना भी मिलता है, मुंबई में भी मिलता है, बहुत अच्छा वो खा सकते हैं। और आइसक्रीम भी जैसे जो आपने बनाया मंडे में कभी कभी हम बना देते हैं तो खा सकते हैं। बिस्किट भी अगर आपने बनाया तो खा सकते हैं। तो कभी कभी जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कमर्शियल आइटम्स जो है वो खाना पड़ता है, जैसे बिस्किट ये सब, तो ये देख कर खाएं उसमें कोई ऐसे पदार्थ ना हो, अल्कोहल ना हो, अंडे ना हो या कैफीन ना हो, ये सब ना हो, तब हम खाएं मजबूरी में, जैसे नहीं कि हम रोज खा रहे हैं। और अगर हम ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं तो वैसे के प्रसाद हम पैक करके जाएं। अगर आप लंबे सफर पे गए, मान लीजिए आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं तो 2 दिन, तो अगर प्रसाद खत्म हो गया तो ऐसे चीज हम खा सकते हैं जैसे फ्रूट्स जो अन्न ना हो, फ्रूट्स, दूध या जो ड्राई फ्रूट्स है, ये सब बेस्ट है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो बिस्किट जो सही है, जो जिसका इंग्रेडिएंट सही है वो खा सकते हैं। तो ये सब एक्सेप्शनल केस है, ऐसे नहीं कि sometimes while traveling over the course of some preaching or service approach, तो कभी कभी जब हम सफर कर रहे हैं या हम कोई प्रचार कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं या जॉब के लिए हमको किसी रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है या कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हैं ढाबे में खाना पड़ता है, तो ऐसे रेस्टोरेंट ऐसे ढाबे में खाए जहाँ जो प्योरली वेजिटेरियन हो, और वहाँ भी हमको ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों के वही चीज हम खाए जिसमें प्याज ना हो और भी चीज ना हो, अंडे सब ना हो, या उन लोगों को कह सकते हो कि आप प्याज से मत खाइए इसमें। मुझे याद है कि जब मैं 4 धाम यात्रा गया था यमुनोत्री केदारनाथ का, तो वहाँ पोस्ट स्पॉट नहीं है, तो हमको ऐसे ढाबे में खाना पड़ता, तो उनको स्पेसिफिकली कहना पड़ता था कि प्याज असल में डालिए इसमें, है ना, तो ये मजबूरी में कभी कभी करनी पड़ता है। तो हमको ऐसे प्रसाद खाना चाहिए जो सात्विक हो, और राजसिक खाना भोजन हमको अवॉइड करना चाहिए। राजसिक का मतलब जो बहुत ज्यादा, जिसमें ज्यादा मिर्च है, ज्यादा ऑयल है, ये सब हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि राजसिक खाने से हमारी इंद्रियां जो है वो तेजित होते हैं, और सात्विक खाने से हमारे मन शांत रहता है, तो भक्ति के लिए को अनुकूल होता है। तो भोग जो है बहुत विधि अनुसार हमको
अर्पित करना चाहिए, वो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम दिखाएंगे, डिवोशन वाले पार्ट में हम दिखाएंगे कैसे भोग अर्पित करते हैं। प्रसाद को हमको वेस्ट करना नहीं चाहिए, ज़्यादा जो प्रसाद हम अगर ज़्यादा आ गया हमारे प्लेट में तो किसी और प्लेट में उसको कम कर सकते हैं, पर प्रसाद को कभी फेंकना नहीं है। प्रसाद जो है वो भगवान से अभिन्न हो जाए। जब फैमिली में सबने खा लिया, अगर प्रसाद बचा हो तो उसको अगले मील के लिए, अगले भोजन के लिए हम रख सकते हैं या किसी और को हम दे सकते हैं। ये प्रयास करना चाहिए कि प्रसाद को ना फेंके हम। प्रसाद केवल राइट हैंड से ही खाना चाहिए, लेफ्ट हैंड जो है वो शरीर के अन्य भागों को टच करने के लिए है ना, राइट हैंड हम यूज करें प्रसाद ग्रहण करने के लिए। केवल चुनौती तोड़ने के लिए राइट हैंड पर्याप्त है, बस एक हाथ से आप बोल सकते हैं तो हम की जरूरत नहीं है। जब हम प्रसाद का वितरण करते हैं तो जो सर्विंग स्पून है वो प्लेट से टच नहीं होना चाहिए। तो प्रसाद पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, है ना, और बेस्ट है कि दिन में फिक्स टाइम पे, है ना, रेगुलेशन से, जैसे भगवान कहते हैं वित्तहार विहारस्य, ना कि जो और योग कर सकते हैं, योग का मतलब कोई भी योग, अष्टांग योग, भक्ति योग वगैरह, तो कौन कर सकते हैं जो रेगुलेटेड का मतलब नियमित टाइम पे डिसिप्लिन है आपके लाइफ में कि इस फिक्स टाइम पे मैं खाऊंगा, ऐसे जब भी मन किया तो खाना, मतलब एक फिक्स टाइम पे खाएंगे तो इससे क्या होता है मन भी कंट्रोल में आ जाता है, मन डिसिप्लिन में आ जाता है। और थोड़ा ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाएंगे तो नहीं खाना चाहिए, तो जितना पर्याप्त है शरीर में वो खाने। ज़्यादा खाना और गलत चीज़ खाना दोनों ही भक्ति जीवन के लिए सही नहीं और स्वास्थ्य के लिए भी सही। जैसे गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रचल्पो निर्माण जनसंघर्ष निरोधश्च श्रद्धे भक्ति विनश्यति। ज़्यादा खाने से क्या होता है, भक्ति का विनाश होता है, क्योंकि भोग का जो प्रवृत्ति है वो और बढ़ जाता है। जब हम अपना आहार को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीव को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और जीव का नियंत्रण से ही बाकी इंद्रियों का नियंत्रण होता है। प्रसाद ग्रहण से पहले हमको प्रसाद मंत्र बोलना चाहिए, जो महाप्रसाद बोलेंगे, और प्रसाद इस भाव से, इस चेतना से ग्रहण करना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा है। प्रसाद का अर्थ यही है, कृष्ण की कृपा। जैसे कि हम भी कहते हैं प्रसाद, प्रसाद का मतलब प्रभु सब साक्षात दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन होते हैं। और प्रसाद ग्रहण करते समय उनको शांति मेंटेन करना चाहिए, ऐसे नहीं बातें करते जाएंगे सब, और बेस्ट है कि हम कोई लेक्चर सुने समय कीर्तन सुने, सब हम कर सकते हैं। जब कोई अतिथि आते घर पे तो सबसे पहले उनको प्रसाद दीजिए, तो जो प्रसाद हमने, जो भोग हमने अर्पण किया हमारे डिटीज को, वो प्रसाद बन जाते हैं, और फिर हम उन अतिथियों को हम देते हैं। तो जब कोई सीनियर वैष्णव होते हैं, जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमको वेट करना चाहिए कि जब तक वो शुरू करें तब हम शुरू करें। अनलेस कि उन्होंने कहा कि आप पा लो, अगर वो कुछ और कर रहे तो उन्होंने आपसे कह दिया कि आप पा लीजिए तो हम पा सकते हैं। तो जब हमने प्रसाद ग्रहण करना, स्पेशली जब अगर कोई सीनियर वैष्णव जब वो पूर्ण करें तब उनके बाद, वरना उनसे परमिशन लेकर हम ले सकते हैं, ठीक है, मंदिर हम जा सकते हैं। अगर हमें कोई सेवा अर्जेंट सेवा, अगर अर्जेंट सेवा नहीं, कोई व्यक्ति
गुरु का जो महाप्रसाद, गुरु का महाप्रसाद मतलब गुरु का जो उचिष्ट है वो हमको नए लोगों के सामने नहीं देते। एक्चुअली जो गुरु का जो उचिष्ट है वो केवल जो उनके दीक्षित शिष्य है वो देना चाहिए, वो ही ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी के उचिष्ट पालते हैं, जैसे हमारे गुरु, हम अपने गुरु के उचिष्ट पाल रहे हैं, तो हमारे जो बुरे कर्म है वो नहीं होते हैं उस प्रोसेस से। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि वो जो व्यक्ति है वो कोई दीक्षित दीक्षित भक्त का मतलब ये है, क्योंकि दीक्षित भक्त का मतलब गारंटी, ऐसे हम कह सकते हैं गारंटी है कि 4 नियम फॉलो करके 16 माला करना है। कोई नया व्यक्ति पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, तो ऐसे ही हमको अननेसेसरीली गुरु को बुरे कर्म नहीं देना चाहिए। तो जब हमने प्रसाद ग्रहण करने शुरू कर दिया तो उसी हाथ से राइट हैंड से और कुछ टच नहीं करने, क्योंकि ये हाथ झूठा एक्चुअली झूठा कब होता है, जब फोन से टच होता है ना, फोन को जो है वो दूषित माना जाता है। तो अगर हमने हाथ फोन से टच हो तो वो झूठा होगा। तो जैसे हम पानी भी पी रहे हैं, अगर हमारे फोन जो है गिलास से टच होगा तो हमारे हाथ भी झूठा हो जाएगा। अगर ऊपर से पी रहे तो ठीक है, और अगर गिलास से टच भी हो तभी हमको हाथ धोना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी, आपने अगर देखा हमारे चरण उसमें प्रभुपाद जी यमुना माता जी को कहते हैं कि जब वो पानी पी रहे थे तब हाथ धो के आ जाओ, तो जब वो हेल्प करेंगे किचन में, तो हाथ छूना माना जाता है क्योंकि फोन के टच में होते हैं। तो हमको किसी को प्रसाद जब तक हमारे दोनों हाथ साफ ना हो और हाथ को धोए नहीं तब तक प्रसाद का वितरण नहीं करना नहीं चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। और बेस्ट है कि भक्त लोग पब्लिक में प्रसाद ना खाएं, जैसे चल चल के पब्लिक में खा रहे हैं ऐसे नहीं। आपको प्रसाद ऐसे प्राइवेट जगह पे जहाँ सब भक्त पा रहे हैं वहाँ आपको खाना चाहिए, ना कि पब्लिक। ओके, कोई प्रश्न है इसके ऊपर? प्रसाद के ऊपर आपको वेट करना चाहिए, या अगर आपको अर्जेंटली जाना है आपको परमिशन लेना चाहिए, तो ये क्या मैं जा सकता हूँ 2 घंटे जाओ। कोई प्रश्न? एक्चुअली अगर हम किसी जैसे रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो मान लीजिए उन्होंने प्रसाद बता रहे वो नॉन डिवोटी पर वो ऑफर हो रहा है भगवान को, तो वो फास्ट करते हैं नहीं मानना चाहिए। हम भी कभी जाते हैं किसी के घर पे, तो हम वहाँ तो क्या फ्रूट्स पाते हैं या फ्रूट्स वो भी बुरा ना लगे कि हमें कुछ पाना नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं हम उनके घर पे आए और कुछ पाए। तो उसे बाकी चीज़ों को जब हम ऐसे व्यक्ति के घर पे जाते हैं हम फ्रूट्स ही मांगते हैं, फ्रूट्स दे दीजिए, फ्रूट्स हम अन्य ज़्यादा चेतना जाते हैं, जैसे आप बनवा रहे कुछ आपके चेतना जाते हैं, तो फ्रूट्स तो उसमें क्या चेतना करेगा, तो वो खा सकते हैं, वो अपने मन पे ओपन करके हाँ। जैसे हम देखा ना कि 3 चीज होना चाहिए प्रसाद का मतलब कि एक भक्त ने बनाया भगवान की कहता पत्थर उसको फल को जो भी भक्त्या करना चाहिए। भक्तिया की भक्ति क्या होता है, ये ना कि भक्ति एक्चुअली क्या होता है ये समझना जरूरी है। भक्ति का मतलब है कि आप समर्पित हो भगवान के प्रति। समर्पण का क्या मतलब है कि आप वही करो जो गुरु और गौरांगा चाहते हैं। गुरु चाहते हैं आप 16 माला करें, 4 नियम फॉलो करें। कुछ लोग परिभाषा ही होते हैं भक्ति का ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार मैं कैंपिंग करने गया था किसी के घर पे, तो उनकी पड़ोसी और पड़ोसन, तो वो कह रहे थे कि ये तो उनके पास लड्डू गोपाल है, ये चिकन भी बहुत है, तो आप क्या खबर भक्ति है? तो लोगों का अलग अलग परिभाषा होती है भक्ति का। तो इसलिए हमको अगर हमको अपने भक्ति को बचाना तो हमको तो स्पेशली आहार जो है वो हमें चेतना को बहुत अफेक्ट करता है। हम क्या खा
मंदिर में जो खा रहे हो और कहीं और खा रहे हो उसमें बहुत अंतर है, चेतना का बहुत फर्क पड़ता है। तो यही है कि हमको ये देखना है कि वो व्यक्ति कैसे है, क्या है, वो कितना स्ट्रिक्ट है, तो चाहे वो किसी और संप्रदाय से है, अगर वो स्ट्रिक्ट है, वो ये सब फॉलो करते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, तो ठीक है, खा सकते हैं। और अगर पता नहीं क्या कर रहे हैं लाइफ में, तो फिर इसमें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ना जब हम ऑफर भी करते हैं, हम भोग लगा रहे हैं, तो भगवान जो है, भगवान विवश नहीं है, तो वो खाना ही है, किसी ने भोग लगा दिया तो वो खाना ही है, भगवान स्वराह है, उनकी मर्जी है कि वो खाए ना खाए। जैसे हमारे प्लेट में कुछ आते हैं, अगर हमको कुछ पसंद नहीं है तो हमको सर्व कर दो, तो इसलिए भगवान जैसे नहीं कि हमको खाना ही, तो भगवान देखते भी है, इसलिए भगवान दुर्योधन के यहाँ नहीं है, वो गए विदुर के यहाँ चिड़िया खाने के लिए, तो इसको भक्ति कर, है ना। कौन चपल भोग क्या हम चपल भोग को छोटे छिलके खाएंगे, ये भगवान देखो, भगवान का क्या होगा, भगवान भक्ति चाहिए, उनको भक्ति चाहिए, उनको चपल भोग नहीं चाहिए। तो ये दही थी जो दूध का चीज है ना, दूध दही थी जो चीज जैसे आग में पकाया गया, जो पकाया गया उसमें चीज नहीं। ओके नेक्स्ट, रसोई घर, रसोई घर मंदिर का अच्छा आने वाली रसोई घर नहीं, ये हेल्प करेगा हमें सही बात, और आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस पर। रसोई घर मंदिर का विस्तृत रूप है, तो रसोई किचन जो है वो क्या है, वो औरतों का एक्सपेंशन होता है, जैसे औरतों का स्टैंडर्ड होता है ऐसे ही किचन का स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप देखोगे और बड़े बड़े मंदिरों में क्या आप किचन में भी नहीं जा सकते, अगर आप साफ सुथरा भी हो, नहा के साफ कपड़े जैसे पुजारी है उस वेश में नहीं हो, तो आप किचन में नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये एक रसोई घर मंदिर, मंदिर का मतलब ऑर्डर का विस्तारित रूप है, क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है, ना कि जैसे हम आरती कर रहे हैं तो कई चीज हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे उसको कहते हैं रीति वर्षिप का लोग जो उपचार रीति वर्षिप का जो डेफिनेशन है, तो उपचार अर्पण करना मंत्रों के साथ पूर्वाह करने के बाद तो उपचार होता है, जो भी हम अर्पित करते हैं वहां पर उसको उपचार करते हैं, तो भोग भी एक उपचार होता है ना। तो ये जो भी हम बना रहे रसोई घर में वो भी उपचार होता है, जो भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए रसोई घर में किए गए सभी कार्य शिव ग्रहों की सेवा समझ कर अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सावधानी पूर्वक करने चाहिए। और उस रसोई घर को नॉर्मली आप देखोगे कई मंदिरों में कहते हैं कि ये राधा रानी की किचन है, क्योंकि राधा रानी की ही सेवा, राधा रानी ऑफ कोर्स वो एक्सपर्ट है हर एक सेवा में, पर जो ऐसी सेवाएं हैं जिसमें वो सबसे एक्सपर्ट है वो है भोग बनाना कृष्ण के लिए और नृत्य करना रासलीला, तो दो सबसे महत्वपूर्ण सेवा जो वो करती है कृष्ण के लिए ये कि भोग बनाना। तो ये जो दीदी किचन है उसको राधा रानी की किचन भी कहा जाता है, तो वो कितना पवित्र, कितना खास जगह है ना, राधा रानी सबसे उत्तम भक्त, सबसे उच्च कोटि के भक्त, वो उनकी जगह है, तो वो जगह को कितना रिस्पेक्ट और कितना ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक हमको कार्य करना चाहिए वहां। मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है, तो जहाँ पे भगवान होते हैं तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई होता है, परंतु घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में सेवा का वहाँ स्तर रखना संभव नहीं होता। अतः कुछ मात्रा से छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है।
तो घर में स्टैंडर्ड थोड़ा कम हो सकते हैं, क्योंकि घर में वो स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जो गृहस्थ है उनका कुछ मजबूरी होता है, कुछ जॉब पे जाने, ड्यूटी पे जाने, और टाइम कुछ लिमिटेड होता है। तो उस स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे मंदिर में रात के 4:30 बजे होते हैं, तो घर पे 5 से 6 बजे के बीच में मंगल आरती हो सकती है। तो जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं 5:30 बजे गृहस्थ या 5:30 बजे तक वो मंगल आरती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये भी गुरु प्रसाद महाराज का जो मिनिमम स्टैंडर्ड है गृहस्थ के लिए, वो है 2 बार भोग लगाना और 1 बार आरती। ये मिनिमम है जो आपको करना ही है। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं घर पे, तो 2 बार भोग लगना चाहिए और 1 बार कम से कम। उससे ऊपर और भी कर सकते हैं, पर ये होना चाहिए 2 बार भोग 1 बार आरती। उदाहरण के लिए रसोई घर अथवा विग्रहों के सामने भोजन न करने का प्रावधान है कि हम भगवान के सामने कभी प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपर्युक्त नियम का पालन संभव नहीं होता। इसी परिस्थिति में विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए। पर्दा बना सकते हैं, पर्दा बंद करके हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। फिर भी गृहस्थों को सेवा के आदर्श स्तर का मन में पालन करना चाहिए तथा स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो गृहस्थ मतलब जब घर पे रह रहे हैं, जैसे आप लोग घर पे रह रहे हैं, तो जितना हो जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जैसे कि कभी कभी 5 बजे आरती हो रही, कभी कभी 7 बजे, कभी कभी आरती नहीं। एक फिक्स टाइम पीरियड हो चाहिए ना। अब एक फिक्स टाइम नहीं कर सकते हो, आप एक फिक्स टाइम पीरियड कर सकते हो कि मैं 5:30 से 6:30 के बीच में आरती कर लूंगा, है ना। ये एक फिक्स टाइम पीरियड हो सकता है, ना कि कभी भी आप कर रहे हैं ना। और जो भी आप स्टैंडर्ड आप अपने फिक्स किया है उसको फिक्स रखिए, उसको कम ना करें। कम करना तो मतलब अपराध होता है ना। ऊपर करना सही है, पर आपकी क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ भी जब हम कोई भी स्टैंडर्ड हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हम देखते हैं क्या हम कर पाएंगे, हमारे पास वो रिसोर्स है, हमारे पास पुजारी है, हमारे पास फैसिलिटी है, तब हम किसी स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, वरना नहीं, वरना स्टैंडर्ड हम सिंपल बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल कोविड में तो हमने कभी स्टैंडर्ड कम नहीं किया कि जैसे जितने बार भोग लगता है जितने बार भोग लगा, भोग का मात्रा कम हो सकता है, पर जितने बार भोग लगता है और जो भाव होता है भोग लगाने का या जो भी चीज है वो मेंटेन करते हैं। हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना भोग बना रहे, यहाँ हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए कि ये हम भगवान के लिए ही बना रहे हैं, इसलिए तब ये चेतना होनी चाहिए। इन छोटी नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी, उतनी हमारे मन में यहाँ भावना जागृत होगी कि हम स्वयं के रसोई न करके भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं। तो जितना हम ये नियम क्यों है? नियम क्यों है? एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो। जो पहले सेशन में बोला था, to always remember Krishna and never forget Krishna. स्मर्तव्यं सततं विष्णु, स्मर्तव्यं न चेत् सर्वविधि निषेधस्य एतयोः एव किंकरः। कि जो भी हम नियम फॉलो करते हैं उसका उद्देश्य क्या है कि निरंतर भगवान का स्मरण करना और कभी उसको भूले। क्योंकि जब हम कोई नियम फॉलो करेंगे, ओके ये चीज मुझे करना है, इस तरह पे मुझे करना है, ये पदार्थ मैं यूज कर रहा हूँ,
तो हमेशा ये चेतना रहेगा कि ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण को ये पसंद है, कृष्ण कितने बच्चे खाएंगे, है ना? कि जैसे कोई बच्चा है घर पे ना, एक समय होता है जब उनको भूख लगती है ना, तो हमारी भी चेतना होती है कि इस टाइम भगवान को भूख लगा है और इस टाइम भगवान को भूख लगेगी तो मुझे ये बनाना है भगवान के लिए, और भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है ना, पत्र पुष्प अच्छा लगता है कि ये मुझे देना है भगवान को। तो ये सारे नियम क्यों है, ताकि हम भगवान को कृष्ण कॉन्शियस करें, तो भगवान के बारे में सोचे। रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। स्पेशली मंदिर में कि आपको फ्रेश कपड़े साफ कपड़े पहनना चाहिए, नहा के करना चाहिए। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए वस्त्रों को रसोई घर में ना पहने। स्पेशली मंदिर, हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हो, स्वच्छ हो, क्योंकि नाखून जो है अशुद्ध माना जाते हैं, अगर छोटा हो तो अच्छा है। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने के पूर्व स्नान करना अति आवश्यक है। घर पे भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है, अगर ये करें, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। जैसे अर्जुन कहते हैं गीता में के पवित्र भगवान ये सबसे पवित्र भगवान है। तो अगर हम जैसे प्रॉपर्टी एक एग्जांपल देते हैं, अगर आग में जाना चाहते हैं, आग का सर्व करना चाहते हैं, आपको भी आग की तरह बनना है, वरना हम जल्दी प्राप्त हो जाएंगे ना। मतलब अगर हम अपराध करेंगे उस लेवल पर अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, हम अपराध करेंगे और हम भक्ति से दूर हो जाएंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। पर अगर हमको भगवान जो परम शुद्ध है उनकी सेवा करते तो हमको भी शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम तो नहाए, नहा के आचमन करें, स्नान करके चाहिए, तब हम कुछ कर रहे हैं भगवान की या जो भी सेवा है भगवान की तब हम करें, तो उससे भी हमारे चेतना भी शुद्ध रहते हैं, तो दूर रहते हैं, तो अच्छे से सेवा होती है। रसोई की सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु अथवा हाथ कपड़ा इत्यादि ना लगाए। कि अपने कपड़े को नहीं लगाने या हाथ नहीं लगाने, जैसे उनका हाथ है बहुत जो है वो दूषित हो जाए तो वो जूठा हो जाता है ना। और चीज जो है कि हम मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, हमको दिखाई नहीं देता बस हम नहीं करती है, तो वो उस वो पे जा सकते हैं, और हम मास्क पहन सकते हैं। अगर किसी से बोल रहे हैं तो जब हम बोलेंगे तो वो जाएगी नहीं उस बोल में। रसोई घर के बर्तन धोने के साथ के स्थान का उपयोग जूठे हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने अथवा छोड़ने के लिए न करें। बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखे नहीं, इसलिए सही से बनाए, है ना। और अगर हमको लगता है कि नमक कम हो सकता है, मिर्च कम हो सकता है, तो उसको अलग देख सकते हैं, अलग में देख सकते हैं, जैसे यहाँ हम करते हैं। विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है तथा जिस थाली तथा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तनों, थाली एवं कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में प्रसाद लेते हैं उसे अलग रखें तथा अलग धोएं। जो चीज हम यूज करते हैं भगवान की सेवा के लिए, जैसे भगवान की थाली, भगवान की कटोरी, गिलास या जिसमें हम भोग बनाते हैं, तो उसको हमको अलग ही धोना चाहिए, अलग ही रखना चाहिए। जूठे प्लेट्स जो हमारे प्लेट्स है उससे उसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, वरना वो दूषित हो जाते हैं। और अगर पॉसिबल है, अगर दो सिंक हो घर पे तो ये बेस्ट है, और अगर दो सिंक ना हो तो हम अलग अलग स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं, द सेम स्पॉन्ज हम यूज ना करें। जिससे संसर्गजन्य रोग लगा हो उसे संभव हो तो रसोई घर में सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संसर्ग से
भौतिकता बर्तनों के दूषित होने की संभावना रहती है। आंसर ऑफ कंटेजियस, जिनके कोई कंटेजियस डिजीज है वो ना करे सेवा। रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के बाद भूमि अथवा शरीर के अधो भाग का हाथ से स्पर्श होने पर तुरंत हाथों को धोए। रसोई घर में सेवा करते समय अनावश्यक ना बोले। का प्रश्न माउस रसोई करने के पूर्व तथा बाद में वहां के प्लेटफॉर्म रसोई बनाने का उच्च स्तर चूल्हा तथा बर्तन धोने के स्थान को अच्छी तरह से धोए। जैसे हमने कहा स्पेशली मंदिर में रानी की किचन है तो हर समय वो किचन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। रसोई घर में सेवा करते समय भूमि पर गिरी हुई कोई भी वस्तु यदि पुनः प्रयोग में लाने योग्य है तो शुद्धिकरण के पश्चात ही उपयोग में। भूमि पर सब्जी गिरने पर उसे धोकर प्रयोग में। अगर कोई चीज भूमि पे गिर गई जैसे सब्जी फल गिर गया उसको धो के यूज कर सकते, पर अगर वो हमें पैर से टच हुआ तब उसको फेंक दें, वो यूज हम नहीं कर सकते। कोई भी चीज जो हमें पैर से टच हुआ तो उसको हम भगवान को नहीं दे सकते। अगर वो जमीन पे गिर गए तो उसको धो के हम यूज कर सकते, और अगर हमें पैर से टच हुआ तो उसको यूज करें। शौचालय में जाकर आने के पश्चात स्नान किए बिना सीधे रसोई घर में प्रवेश न करें। अति महत्वपूर्ण, भोग में फल गिर कर वहां दूषित ना हो उसका बंदों को सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता रखना चाहिए आवश्यक है। रसोई घर में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बालों को अच्छी तरह कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। जैसे शावर कैप में लोग करेंगे अगर आपके लंबे बाल बाल गिरना नहीं चाहिए, बाल गिरने से दूषित हो जाते हैं। हम भगवान को भोग लगा भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में से सीधे महाप्रसाद का सेवन ना करना, ठीक है, डायरेक्टली भगवान की प्लेट से नहीं देना चाहिए। उसको हम किसी और पात्र में डालते हैं मिक्स होकर बाकी सब जो भोग है, और जब भगवान की थाली जो है हमने धो ली तब हम पा सकते हैं उसे करने। दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ मिलाकर भोग के बर्तनों को थाली को कटोरे धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें। तो ये किचन स्टैंडर्ड, किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? मैसेज के डेट्स वाले मैसेज दिन होते हैं, मान ली कोई व्यक्ति है सुबह आरती कर दे रहा है, एक्चुअली ऐसा करनी चाहिए भगवान से शुरुआत में आरती की जो व्यक्ति है घंटे को पहले कर ले रहा है आरती घर में पूरे जैसे डेकोरेशन होगा जो चार उससे कर ले रहा है, और घंटी के बाकी फैमिली मेंबर्स मल्टीपल टाइम्स आरती करते उसके बाद वो क्या सही होता है? ये मान हमने पहले आरती कर ली आरती, उसके बाद जो घर के बाकी मेंबर्स हैं वो बाद में 7-8 बजे को मल्टीपल आरती करते हैं भगवान की, वो सही होता है? देखो आपको जब भी हम भगवान को लाते हैं, चाहे हम एक घर पे हो तो चाहे वो मंदिर में हो, तो सबसे पहले क्या होता है जब भगवान के सब हो जाते हैं तो जो हमारी जो सबसे बड़ी श्रद्धा है या स्पेशल जो है पुजारी है वो भगवान के सामने जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान ये स्टैंडर्ड है जिससे हम आपकी सेवा करेंगे, है ना। तो ये एक चीज है जो हमको करना चाहिए, चाहे वो घर पे भी हो हमको ये कहना चाहिए भगवान को, ये लिख भी सकते क्या क्या स्टैंडर्ड है हम फॉलो करना चाहिए, और हम कहे भगवान से कि हम ये स्टैंडर्ड से आपकी हम सेवा करेंगे, है ना। फिर जो भी स्टैंडर्ड होते हैं नॉर्मली वो बेस लाइन होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे यहाँ आरती होती है, फिक्स टाइम पे आरती होती है, फिर डॉलर्स के लिए आरती होती है बीच बीच में, वो बचाव के लिए होते हैं या उनके कल्याण के लिए हम करते हैं, उनको कुछ स्वीकृति मिलती है। तो अगर बाकी लोग भी कर रहे हैं बाकी समय पे आरती कर रहे हैं तो उसमें क्या आती है अच्छा है वो कर रहे हैं, पर जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया वो होना चाहिए कुछ भी।
एक्चुअली अगर वो जब वो लगाया और मान लीजिए उसको कोई इंसिडेंट गिर गया तो फिर सेफ्टी फिक्स है उसके बाद फिर क्या करना है कब गिरा? वो कब गिरा? वो लगाने के बाद जब वो बारिश के बाद मान लीजिए हमने पट्टा करा तब तब गिरा, तब कुछ और इसको हटा के और वो भगवान ने पानी भगवान ने दृष्टिकोण कर दिया तो वो शुद्ध हो गया, उससे कोई वो नहीं। ये तो बताया जाता है अगर कुत्ते भी प्रसाद खा लेते हैं तो उस प्रसाद को खा सकते हैं, कोई वो नहीं। जैसे जगन्नाथ में भी ये बताया जाता है अगर प्रसाद डस्टबिन में भी आप खा सकते हो वो प्रसाद कभी शुद्ध नहीं होता। और प्रॉब्लम ये है हमें कंडीशन ही करनी गंदा नहीं है इसलिए अपने खाते और वरना प्रसाद कभी अशुद्ध नहीं होता। हाँ और हाँ मंदिर और कस्बे के उदान और सैंड का एक ही मतलब फोटो मतलब किसी भी प्रॉब्लम सैंड का उसके अंदर मतलब मंदिर को शायद कुछ नहीं एक और लेटरिंग है हाँ रूम में मंदिर तो पर्दा होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए इसका तो आप सोने से पहले पर्दा लगा दो, खाने से पहले पर्दा लगा दो। हाँ, पोस्टर अगर वो ऑल्टर पे है तो पर्दा होना चाहिए, अगर ऐसे ही हाँ तो ठीक है अगर वो ऑल्टर पे और कोई प्रश्न है? जो वो भगवान को बनाते हैं तो वो अगर वो के बर्तन कोई है जिसमें बाकी का काम नहीं करता जो ऑफर करते हैं तो बर्तन अलग भगवान को उसको क्या करना चाहिए कि जिसको वो बना रहे हैं अब बर्तन वही है जिसमें पार्ट्स के लिए वो बनता है पर जो ऑफर है जो आपको भगवान को ऑफर करता है उसके लिए बर्तन अलग है भगवान के लिए और जो जिसको बनाते हैं वो सेवा सबके लिए जिसमें सबके लिए और हाँ ठीक है तो सबको एक ही होगा आपके लिए ऐसा नहीं है इसमें ही खा गए आप लोग ना नहीं वो भगवान के लिए वो भी भगवान के लिए वैसे मंदिर में तो ऐसे ही है कैसे कुछ अलग जिसको बचता है हाँ बनता है बचता है हाँ उसमें भोग नहीं लगना चाहिए हाँ हाँ अभी आप बोल पूछना चाहते हैं या आप प्रश्न सोच रहे हो जबरदस्ती प्रश्न एक जबरदस्ती प्रश्न ओके आपको एक क्वेश्चन है नहीं है जब ये पे ध्यान देंगे तो नेक्स्ट वीक के लिए पूरा प्रसाद मंत्र हम पूरा सुनेंगे ठीक है ऐसे ही काम पूरा प्रसाद मंत्र हम सुनेंगे नेक्स्ट वीक जो है वो उसके नेक्स्ट वीक एग्जाम है ना तो जिन्होंने फेस डे या दे दीजिए क्योंकि ये एग्जाम पेपर भी प्रिंट करना उसके लिए लक्ष्मी चाहिए हमको बस तो उसमें ही आपका पेपर प्रिंट हो जाएगा उसमें ही आपका सर्टिफिकेट प्रिंट होगा ऐसा करके दे दीजिए हाँ जी नेक्स्ट सेशन भी है ना प्रसाद सेवन प्रसाद कैसे ग्रहण करते हैं और प्रसाद कैसे वितरण करते हैं ये होगा बस ये वाला मंत्र नहीं होगा वो पटक वाला मंत्र नहीं होगा बाकी जो मंत्र ऊपर है प्रपात प्रणाम मंत्र उसका अनुवाद वैष्णव प्रणाम मंत्र उसका अनुवाद तिलक मंत्र ओम केशवाय नमः नारायण नमः
पूरा जो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ हो गया होगा और प्रसाद महाप्रसाद नहीं हो गए तो इनमें से 4 होंगे। देखो प्रॉपर करना मतलब प्रॉपर करना मतलब अनुवाद प्लस दोनों एक बार में मैं किसी को अनुवाद बोल सकता हूँ कि प्रॉपर का करना मतलब अनुवाद है। और किसी और से मैं पूछ सकता हूँ कि प्रॉपर का करना मतलब ऐसे भी पूछ सकता हूँ। क्योंकि यहीं पे कि ना वो 1-to-1 हो तो वो पूरा दिन हो सकता है उसमें है ना। वो रिटर्न एग्जाम से पहले भी आप जिस टाइम कंफर्टेबल हो आप बता सकते हैं। हम पहले से आप नेक्स्ट वीक आपका टाइमिंग होगी जिस टाइम पे आप देना चाहते हैं। जैसे जो रिटर्न एग्जाम है वो इसी टाइम होगा 10:30 से 12 तक। फिर उसके से पहले उसके बाद जब आप मंथली एग्जाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और ये है कि सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ये क्योंकि उसके बाद क्लास होती है हमारी और ओके हरे कृष्णा।